Hello, little learners. How are you all? Hope you all are fine and enjoying your days, right? I know you all are missing your school. Even we are missing you all. Chalo, now let's move to our class. Yes. So, welcome back to New Era Global School video lectures. I'm your Neha ma'am and I am teaching you maths. So kids, today we are going to learn about a new chapter, right? So please take out your textbook, and before introducing that chapter, let's see what we have done in our last class. So here it is. This is your book, right? That is Wow Maths. And in our last class, we have done divide inside the balloons. हमने डिवीजन किया था balloons के अंदर, right? That is inside the balloons. Half I have done for classwork. We have already done this for classwork, and this 4 was your homework. Hope you have done your homework. And I will send you PDF. मैं आपको सारा ये आंसर्स लिख के आपको PDF भेजूंगी. जस्ट चेक योर आंसर, राइट? जो रॉन्ग है वो समझ के करेक्शन करना, ओके? एंड इन डिवीजन आपको कुछ वर्क टेक्स्ट बुक में करना था एंड कुछ नोटबुक में. सो नोटबुक का मैं अलग भेजूंगी और टेक्स्ट बुक का अलग भेजूंगी, सो दैट यू कैन वेरीफाई कि कौन सा नोटबुक में करने का था और कौन सा टेक्स्ट बुक में, ओके? चलो, नाउ let's move to a new chapter, that is whole and parts fractions, chapter number 6. So what is our chapter name? Whole and parts, that is fraction. chapter का नाम है fraction. chapter number 6, page number 129. Now what is fraction? Do you know? No, you don't know, क्योंकि ये सेकेंड में न्यू है ना. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. होल मतलब पूरा. पूरी कोई भी चीज पूरा का हो उसको बोलते होल, और उसका अगर कोई भी पार्ट अगर हम ले, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन, राइट? आई विल शो यू दिस विथ एन एक्टिविटी, ओके? तो पहले ये छोटा सा वार्म अप कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगी कि फ्रैक्शन क्या होता है और होल पार्ट क्या होता है, राइट? होल क्या होता है और उसका पार्ट. होल मतलब पूरा, पार्ट्स मतलब उसका भाग, डिवाइड जो करते हैं उसको. तो आई विल शो यू दिस विद एन एक्टिविटी. नाउ सी, लेट्स गो थ्रू दिस वार्म अप. वी आर 10. आई विल डिवाइड द केक इनटू 10 equal pieces. Now see, this is a girl जिसका बर्थडे है आज, राइट? अब उसकी बर्थडे में उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाए. तो फ्रेंड्स कितने हैं? शी हैज मेंशन 10 फ्रेंड्स है. वी आर 10 मतलब हम सब मिलके 10 हैं. और उसके पास केक कितनी है? 1. बर्थडे में तो एक ही केक आती है ना, बिग 1. उसको हम क्या करते हैं? कट करके सबको पीसेस देते हैं. नाउ शी इज टेलिंग वी आर 10, सो आई विल डिवाइड द केक. अब वो 10 ये केक को डिवाइड करेगी 10 इक्वल पार्ट्स में. द केक इनटू 10 इक्वल पीसेस या पार्ट. एक केक में से वो 10 पीसेस करेगी इक्वली. मीन्स ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा, इसको कम, इसको ज़्यादा, इसको कम. इक्वली वो डिवाइड करेगी, राइट? और तब जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी. इट मीन्स इसको भी केक मिलेगा, इसको भी मिलेगा. एवरीवन विल गेट द केक, राइट? नाउ सी व्हाट दिस गर्ल इज आस्किंग. व्हाट पार्ट ऑफ द केक विल आई गेट? मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा? नाउ सी, अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं, 10 केक में से 10 पीसेस को इक्वली डिवाइड किया, राइट? अगर इक्वल डिवाइड करेंगे तो सबको सेम पार्ट मिलेगा. दैट मीन्स
10 में से एक पार्ट इसको मिलेगा, 10 में से 10 पीसेस में से 1 पार्ट, राइट। नाउ आई विल शो यू हाउ इट्स हैपेंस। सो अगर 10 पार्ट्स करना होगा तो कैसे करेंगे, वो इक्वली, मीन्स ये पिज़्ज़ा कटर लेंगे, राइट, या नाइफ लेंगे और कट करेंगे। ओके, तो पूरा सेंटेंस से कट करना, फिर राइट यहाँ से कट करना, वैसे उसने 10 इक्वल पार्ट्स किए। अब वो 10 इक्वल पार्ट्स में से इसको क्या मिलेगा, 1 पार्ट, फिर इसको 1 पार्ट, इसको 1 पार्ट, everyone will get 1 पार्ट। दैट मीन्स इसको कितना मिला, what part of cake will I get, 1 पार्ट, दैट इज 1/10। कैसे हम लिखते हैं फ्रैक्शन, 1/10। नाउ सी, हमारे पास कितने पार्ट्स, 10, लेकिन केक कितनी थी, 1। अब 10 केक के स्लाइस हो गए, दैट इज 1/10। उसको कितना मिला, 10 में से 1 मिला, सबको वही मिलेगा, 10 में से 1 पार्ट, 10 में से 1 पार्ट, राइट। सो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन, दैट इज 1/10। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर किसी को 2 मिला तो 2/10, किसी को 3 मिला तो 3/10। तो ये है द वे टू राइट द फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दिस इज नोन एज न्यूमरेटर और दिस इज नोन एज डिनोमिनेटर। जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट, एंड ऊपर वाला न्यूमरेटर, राइट। सो लेट्स सी, अभी आपको वो ज़्यादा लर्न नहीं करना है। लेट्स सी एन एक्टिविटी। नाउ इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स। नाउ आई विल शो यू कि हम कैसे पार्ट करते हैं, राइट। नाउ कैन यू सी, दिस इज नोन एज रोटी है ना, यस। अब सी, नाउ मुझे अगर रोटी को डिवाइड करना है, राइट, मेरे पास 1 रोटी है, ओनली 1। जैसे हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं ना, राइट, तो यू हैव सीन कि पिज़्ज़ा में भी हम कितना स्लाइसेस किए होते हैं। सो नाउ आई विल शो यू कि हम कैसे करते हैं। ये कितना है, 1, सो दिस इज नोन एज होल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, होल। होल मतलब एक पूरा रोटी या एक पूरा ब्रेड या बिस्किट, एनीथिंग, कोई भी एक पूरा है तो दैट इज नोन एज होल, सॉरी, राइट, उसको बोलते हैं होल पार्ट। ये पूरा होल पार्ट है, मतलब पूरा पार्ट है। नाउ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, आई विल शो यू। सो रेडी, अब आई विल शो यू कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। नाउ सी, अगर मुझे इसको, मेरे पास 4 किड्स है, 4 बच्चे, राइट, मुझे 4 में डिवाइड करना है। हाउ मच, 4 में डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगी, एंड सी, नाउ ये मैंने कट किया। नाउ आई विल शो यू कितने कट्स होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक। नाउ सी, अब देखो मैंने कट कर दिया, यानी कि ये पूरा को मैंने कट कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, कैन यू टेल मी कितने पार्ट हो गए। अब 1 रोटी था, रोटी कितना था, 1। अब ये पार्ट कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 2। नाउ दिस इज, अब 1 रोटी में से मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये 1 होल था, जब मैंने इसको पार्ट किया तो ये हो गया 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स। जब ये ऐसे था तो इसको बोलते होल पार्ट, जब ये ऐसे हो गया तो दिस इज नोन एज इक्वल क्यूब, बिकॉज मैंने इसको इक्वली डिवाइड किया है। तो दिस इज नोन एज इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। और अगर मैंने ये रोटी ऐसे कट किया होता, सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसे कट करूँगी और ये पूरा ऐसे रहेगा, तो ये वाला, तो दैट इज अनइक्वल पार्ट। उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल पार्ट। दिस इज इक्वल पार्ट। नाउ आई विल शो यू कि अनइक्वल पार्ट क्या होता है, राइट। समझ में आया, ये पूरा होल और मैंने इक्वली, मतलब पूरा आधा इसको दिया आधा इसको। अगर 2 बच्चे हैं तो अभी मैं आपको 4 इक्वल पार्ट्स भी करके दिखाऊंगी, बट पहले इक्वल क्या है, अनइक्वल क्या है, वो हम लर्न करें। सो दिस इज नोन एज
2 equal parts. Now I will show you कि unequal क्या होता है. Now this is another roti, right? Now if I will divide this, मैंने इसको कट किया ऐसे. Now see, ये मैंने इसको ऐसे कट किया. Now आपको दिख रहा है कि ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, right? ये बिगर, ये स्मॉलर. दैट दिस इज अनइक्वल. ये क्या है? अनइक्वल पार्ट्स, राइट? इसको हम अनइक्वल पार्ट्स बोलते हैं, राइट? तो ये अगर हम फ्रैक्शन करेंगे इसमें तो ये हो गया मेरा अनइक्वली, राइट? तो हमें क्या लर्न करना है? इक्वल पार्ट्स और अनइक्वल पार्ट्स दोनों. ओके, तो आज ये हमने देखा. दिस इज नोन एज अनइक्वल पार्ट्स एंड दिस इज नोन एज इक्वल पार्ट्स, राइट? अब हम पूरा अगर होगा तो हम किसी में भी डिवाइड कर सकते हैं. अगर एक भाई छोटा है एकदम बेबी तो वो इतना ही खाएगा, बट बिगर है तो वो इतना खाएगा. अगर हाफ हाफ देंगे तो छोटा वाला को ये ज़्यादा हो गया. सो हम डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? बट ये होगा अनइक्वल पार्ट्स और ये होगा इक्वल पार्ट्स. नाउ सी, लेट्स गो टू द बुक. नाउ सी, दिस इज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. जैसे मैंने ब्रेड के बदले रोटी लिया था, राइट? लेट वन स्लाइस रिप्रेजेंट वन होल. वही मैंने आपको दिखाया कि एक पूरा पार्ट को बोलते हैं होल, राइट? नाउ सी, अ होल कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स. पूरे रोटी को हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सी वन होल. मैंने बीच में सेंटर में लाइन की तो 2 इक्वल पार्ट्स. मैंने यहाँ ऊपर एक लाइन की, दिस इज नोन एज अनइक्वल पार्ट्स. नाउ सी, सर्कल है वन होल, इसको बोलेंगे वन होल. ये पूरा है इसलिए. नाउ इसमें हमने डिवाइड किया, 3 लाइन्स किया, दैट इज नोन एज 3 इक्वल पार्ट्स. क्या बोलेंगे इसको? 3 इक्वल पार्ट्स. नाउ सी, ये एक बिगर, ये उससे थोड़ा छोटा, ये उससे छोटा. इट मीन्स अनइक्वल पार्ट. ये कोई भी इक्वल नहीं है. कैन यू सी? इक्वल नहीं है. तो ये है हमारा इक्वल पार्ट्स. ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट सी, एक है बिगर और ये दोनों स्मॉल स्मॉल. लाइक जैसे मैंने इसमें लिया, ये बिग, ये स्मॉल, है ना? और अगर मैंने इसको और डिवाइड किया, सपोज ऐसे, तो देखो ये दोनों तो मैंने इक्वल हो गया, लेकिन ये हो गया अनइक्वल. तो ये मेरा अनइक्वल हो गया. एक रोटी का मैंने अनइक्वली, देखो आप दिख रहे हैं, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है. कैन यू सी? तो दीज आर नोन एज अनइक्वल पार्ट. देखो मैंने 20 थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, तो ये अनइक्वल पार्ट, राइट? एंड दिस इक्वल पार्ट. अब मुझे अगर उसका 4th पार्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? पहले यहीं से दो कट किया. नाउ फ्रॉम दिस बट आई विल कट अगेन, जैसे हम पिज़्ज़ा में कट करते हैं ना. सी, नाउ दिस आर कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4, राइट? ये हो गए मेरे. एक होल में से मैंने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए. 4 इक्वल पार्ट्स. सी, राइट? नाउ सी, ये रहा वन होल. मैंने 4 इक्वल पार्ट्स करके आपको दिखाया. ये ब्रेड था तो स्क्वायर शेप में था, मैंने रोटी ली तो सर्कल में था. नाउ सी, यहाँ भी 4 पार्ट किए गए, बट दीज आर अनइक्वल. ये एकदम बिगर वन है, कैन यू सी? और ये लंबा है बट ब्रॉड नहीं है. तो ये छोटा, ये एकदम छोटा, ये उससे थोड़ा, इससे छोटा और इससे बड़ा. सो अनइक्वल. ये इक्वल नहीं है. दिस आर इक्वल, राइट? सो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. अब हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? आई विल शो यू. सी, नाउ सपोज ये 4 इक्वल पार्ट्स है, ये एक रोटी में से. इट मीन्स मेरे पास होल कितना था? होल पार्ट ऑफ रोटी 1 है, राइट?
अब समझो मैंने ये वाली रोटी खा ली। मैंने क्या किया, ये रोटी ले ली, राइट। तो अब मैंने कितनी खाई और ये ऐसे रखी, तो मैंने कितना खाया, कैन यू टेल मी। सी हम कैसे बोलेंगे, मेरे पास कितना रोटी था, पार्ट कितना था, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स था, राइट। मैंने खाया कितना, 1 पार्ट, दैट इज मैंने कितनी रोटी खाई, 1/4, मतलब 4 में से 1 मैंने खाया, राइट। अब मैंने दूसरी भी खा ली, 2 खाया, तो मेरा क्या होगा, 4 में से ही लिया मैंने, 2/4, राइट। और अगर मैंने 3 खा लिया तो 3/4, और मैंने पूरा 4 खाया तो 4/4, दैट इज 1, 4/4 मतलब अगर मैंने चारों खा ली, 1 2 3 4, अगर मैंने 4 खा ली तो क्या हो गया, पूरी रोटी, दैट मीन्स 1, 4/4 मतलब 1 पूरी रोटी खा ली, राइट। एंड अब सी, मुझे अगर ये 4 में डिवाइड, मीन्स अगर मेरे पास 4 बच्चे हैं, मुझे चारों को डिवाइड करना है, राइट। मेरे पास कितने फिर बच्चे हैं, 4 किड्स, राइट। तो मैंने एक किड को ये दिया, सेकंड को ये, थर्ड वाले को ये, फोर्थ वाले को ये, राइट। तो इसको कितना मिला, 1/4, इसको कितना मिला, सेम 1/4, इसको 1/4 क्यों, क्योंकि टोटल कितना था, 4, और मैंने इसको दिया तो 4 में से इसको 1 पार्ट दिया, इसको भी मैंने 4 में से 1 पार्ट दिया, इसको भी 4 में से 1 पार्ट, एंड दिस ऑल्सो, राइट। इट मीन्स अगर ये मैंने पूरा मिला दिया सबका तो पूरा 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन कर दिया तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4, पूरी रोटी खत्म, राइट। तो पर हेड को कितना मिला वो आपको देखना है। अगर सपोज मैंने किसी को 2 दे दिया, राइट, इसको 1 और किसी एक बच्चे को 2 दे दिया, देन यू कैन टेल कि इसको 1, पूरी 4 थी, 4 में से इसको 1, दैट इज 1/4, इसको भी 4 में से 1, 1/4, इसको 2 मिली तो 2/4, टोटल वाला नंबर नीचे आता है, दैट इज 4, राइट। एंड ये वाला जो जितना मिला है वो ऊपर आता है, दैट इज 2, सो 2/4, राइट। So this was our activity we have done. Hope you have understood. आप पिज़्ज़ा लाते हो तो पता है ना, पिज़्ज़ा वाले ये कट करके देते, या हम घर में कट करते और 1 पीस सबको देते, या किसी ने 2 खाया, तो दैट इज नोन एज फ्रैक्शन. A fraction is a number that tells us about equal part of a whole. मतलब आपको ये बताता है कि कितना पार्ट मैंने उसमें से खाया. अगर आपने 2 पार्ट खाए तो आप बताओगे, फ्रैक्शन में बताना है तो क्या बताओगे, 2/4, मतलब 4 था आपके पास, वो 4 मतलब होल रोटी या होल ब्रेड या होल पिज्ज़ा, राइट. 4, अगर मैंने 4 पार्ट किए, अगर मैंने 5 पार्ट किए तो 5, तो नीचे क्या आएगा, 5. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. सी मेरे पास ये बिस्किट्स है, कैन यू सी, देखो ये बिस्किट है. अब मैं आपको इसके पार्ट दिखाती हूँ. सी लाइन की हुई है, देख रहे, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5. ये बिस्किट के मैंने कितने पार्ट किए, 5, राइट. अगर मेरे पास 5 जन को मुझे डिवाइड करना है तो मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए. था कितना मेरे पास, 1, उसमें से मैंने पार्ट किए 5, 1 2 3 4 5, राइट. नाउ सी, अब ये पार्ट में से सी मैंने डिवाइड कर दिया, राइट. ये ऐसे थोड़ा सा बिस्किट टूट जाता है ना, सॉफ्ट है इसलिए. नाउ सी, मैंने 2 पार्ट्स से निकालिए, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5. मैंने ये 2 खाया, राइट. और आपको मैंने ये 1 2 3 दिया,
राइट। ये मैंने खाया, ये मैंने आपको खाने के लिए दिया, तो आपको कितना मिला? टेल मी हाउ मेनी पार्ट्स यू गॉट? यस 3, और 3/5 हम लिखेंगे, क्योंकि आपको 5 में से कितना मिला? 3, और मुझे कितना मिला? 5 में से 2, राइट। 5 पार्ट्स थे बिस्किट्स के, कैन यू सी? उसमें से 1 2 3 आपको मिला, दैट इज आपने कितना खाया? 5 में से 3, तो नीचे वाला 5 जो टोटल है 3 पार्ट्स आपको मिला। मुझे कितना मिला? 5 में से 2। अब सी, अगर आप ऐड करोगे 3 + 2 5, इट मीन्स 5 पार्ट्स खत्म। अभी अगर कोई थर्ड बच्चा आया कि मैम मुझे भी चाहिए, तो वी विल से कि हमने तो खा लिया, राइट। तो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज to make it more clear. Okay, and see kids, we are learning fraction because ये हमें लाइफ में बहुत काम आता है। ओके, जैसे अभी हमने ये बिस्किट्स में से डिवाइड कर दिया, वैसे सपोज घर में कोई एक पार्ट चीज़ आपके पास है, मम्मा ने बोला इक्वली शेयर करके खाना है, राइट। और फिर मम्मा ने अगर आपको आके पूछा कि आपने कितना खाया, आपके भाई या ब्रदर या सिस्टर कितना खाया, तो यू कैन आंसर कि मैंने 4 पार्ट किए थे, दैट 4 में से आपने 2 खाया, दीदी ने 1 खाया, भैया ने 1 खाया, खत्म, राइट। सो वी नीड फ्रैक्शन टू लर्न एज इट हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 130. It's very easy. You have to color. Now see, exercise 1. You can write your date. जिस दिन आपको ये वीडियो मिले, write that date. Okay. That is 15 को मिलेगा आपको, तो 15 लिख लेना. Okay. I am writing 15. Now see, color the shapes that have been divided into equal parts. आपको वही पार्ट्स को कलर करना है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट, इक्वल पार्ट्स में. नाउ सी ABCDEF. कैन यू सी? नाउ सी, दिस इज सर्कल ए में. नाउ अब बताओ मुझे इक्वल पार्ट्स कौन सा है, ये वाला या ये वाला? जैसे आपको मैंने दिखाया था ना रोटी में भी. ठीक, सपोज ये है, ठीक है, पूरा सर्कल. एक में ये ऐसे किया हुआ कट, राइट, और एक पे हाफ कट किया हुआ ऐसे. सपोज इक्वल कौन सा है, दिस और दिस? ये इक्वल है ना. सो यहाँ पे भी सेम, दिस है या दिस? ये देखो, ये छोटा है, ये बिगर है, दीज आर इक्वल. तो जो इक्वल पार्ट है वो आपको कलर करना है. कलर द शेप दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट. कलर द शेप, ये आपको कलर करना है. आई एम यूजिंग 2 कलर, यू कैन यूज 1 कलर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो इक्वल है उसी को करना है, राइट. अनइक्वल पार्ट्स को डिवाइड नहीं करेंगे हम, सॉरी, अनइक्वल पार्ट्स को कलर नहीं करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू बी. सी, ये ऐसे वर्टिकल लाइन में इक्वल पार्ट्स किए हो गए. ये भी इक्वल है लेकिन हॉरिजेंटल में, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल पार्ट, दिस आर ऑल्सो इक्वल पार्ट्स, बट दिस इज नॉट. ये बिगर और ये स्मॉल. So you will color this one. You can use different colors also.
like this, right? Now you can do this for homework. जहाँ equal parts say this is equal, this is unequal. See ये बीच वाला बड़ा, ये सेम छोटा छोटा. So this is unequal, this is equal, this is unequal क्योंकि ये bigger है देखो, right? तो इसमें सिर्फ ये वाला कलर होगा. Now in this this is equal, this is equal, this is equal, और ये दोनों unequal. तो इसमें ये कलर करना है, इसमें ये वाला, right? So this you can do for your homework. Let's move to question number 2. Draw lines to divide the following rectangles into. Draw lines. हमें लाइन ड्रॉ करना है. So first of all take a scale, small scale. इसमें आपको लाइन ड्रॉ करना है जैसे जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट? नाउ सी नंबर ए 4 इक्वल पार्ट्स. कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं इस रेक्टेंगल के? 4. ओके, सो आप क्या करोगे? सी 4 के लिए हमें 3 डॉट्स करने पड़ते हैं ना, एक कम करेंगे क्योंकि एक लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है. तो व्हाट यू विल डू, पहले एक डॉट कर लो तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? टेक अ स्केल, डॉट बना दो एकदम, एंड देन ड्रॉ अ लाइन. 1 2 3 लाइन्स करोगे तो 4 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन और ये लाइन दिया हुआ है. सो सी 1 2 3 4 डन. 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स. इसमें 6 तो आपको 5 डॉट्स करने हैं, राइट? 5 डॉट्स अब इक्वली करना. सी ऐसे 1 2 3. सी अगर बड़ा हो जाए तो रब कर देना. इक्वली करना है. यू कैन यूज योर स्केल ऑल्सो. अब ऐसे डॉट बना दो, उसके बाद लाइन बना दो. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन्स भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो इक्वली. वर्टिकल करना है तो वर्टिकल भी कर सकते हो, राइट? सो 6 इक्वल पार्ट्स और यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स. इसमें 8 है तो 7 डॉट्स ड्रॉ करना, 7 लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है. सो दिस इज फॉर योर होमवर्क, राइट? दिस मच फॉर टुडे. सी यू सून. बाय. टेक केयर.